अतस्तुम किम दुखतरम यदहम जीवित क्षये नहीं पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। अब तो मैं समझ गया, अब राम नहीं लौटेंगे। जिसकी आस लगाए मैं बैठा था, अब वो नहीं आएंगे। अतस्तुम किम दुखतरम यदहम जीवित क्षये। अगर मैं कल्पना करूं कि सबसे बड़ा दुख क्या रहा होगा मेरे जीवन में, तो यही है कि अब राम नहीं लौटेंगे, अब मैं राम को देख नहीं पाऊंगा, अब इस अंतिम समय में राम को निहार नहीं पाऊंगा मैं। नहीं पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। देखो मेरी दुर्दशा तो देखो कि राम मेरे जीवन में मेरा सर्वस्व है और मेरे प्राण जाने को तैयार है, पर मैं राम को देख नहीं पा रहा हूं। न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम मुखम दक्षिणति रामस्य वर्षे पंचदशे पुने। वे तो कितने धन्य हैं प्राणी। अब राम जब लौटेंगे तब उन्हें देख सकेंगे। अयोध्या के वे प्राणी बड़े धन्य हैं। नते मनुष्या देवास्ते, वे धन्य हैं जो भगवान को देखेंगे। अब भगवत दर्शन का जिन्हें सद्भाग्य मिलेगा वे भाग्यवान है, और मैं अभागा हूं। हा राघव महाबाहो हा मायायासान नासन हा पितृप्रिये मे नाथ हा महासितता सुतः हा कौशल्येन पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा निशंसे महामित्रे कैकेयी कुल आंसनी। देखो तो सही, इस कैकेयी के कारण मैं अपने पुत्र भगवान राम से, लखन से और सीता से विमुख हो गया। हा कौशल्येन पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी। मैं नहीं देख पाऊंगा उसे। तथा तु दीनम कथयन नराधिप प्रियस्य पुत्रस्य विवानातुरा। पूर्व का बताने लगे वृतांत। मुनि दंपति के प्राण जब जा रहे थे श्रवण कुमार के माता पिता के, तो उन्होंने मुझे अभिशप्त किया था कि हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण दे रहे हैं, आपके भी ऐसे ही प्राण जाएंगे। अब राम नहीं लौटेंगे ये जानकर राम का स्मरण करने लगे, और राम 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 रटने लगे। रघुनंदन प्राण तेरी थे, रघुनंदन प्राण तेरी थे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, रघुनंदन प्राण तेरी थे, रघुनंदन प्राण तेरी थे, जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर हा रघुनंदन तेरी तुम बिन जियत बहु दिन राम राम कही राम कही राम राम कही राम। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तन पर हरि रघुबर बिने राम गई सुरधाम। पृष्ठ संभाल रखा था सुमित्रा ने। उनका शिरोभाग था कौशल्या के
हाथों में चरणों की ओर केकई भी थे, लेकिन केकई सामने है और उसे देखना नहीं चाहते वो, इसलिए अपना सर पीछे कर लिया उन्होंने। अब उन्हें कोई नहीं दिख रहा है, न सुमित्रा और न कौशल्या। अपना शिरोभाग पीछे करके वो अंतरिक्ष में ही राम को ढूंढते हुए और राम 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 कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। कौशल्या के कई सुमित्रा को अनुभव हुआ कि अब केवल काया रह गई है, इनके भीतर का राम गया राम के पास, आत्मा राम। चेतना गई, वो चैत्य गया, वो आत्मा गई, अब तो केवल देह है। ये जानकर विलाप करने लगी रानियां। शोक छा गया अयोध्या में, पातक हो गया, महापातक। गुरुदेव आए, एक नाव बनाई गई, तैल्य और विविध उसमें औषधियां, इस शव को संभाल के रखा जाए। देखो तो सही, जिसके 4 पुत्र हों अंत काल में एक भी नहीं है। अंतिमाम सागति, न तो भरत है, न रिपुदमन है, न राम है, न लखन है। अब बड़ा कौन है? कौन संभाले अयोध्या को? कौन है जो अयोध्या को संभाले? शासन कौन संभाले? आदेश कौन दे? अनुदेश कौन दे? कौन ये कहेगा कब क्रिया होगी? लाओ बाबा जी ले आओ, कोई बात नहीं। जियत मरण फल दशरथ पावा, राजा की मृतक देह तैल्य में रख दी गई, अनेक पदार्थों के साथ, औषधियों के साथ, जिससे कि देह सुरक्षित रहे। इसका संस्कार भरत करेंगे, राम तो लौटेंगे नहीं। इसे गुरुदेव ने अपने विश्वस्त सेवकों को बुलाया